क्रांतिकारी सलाम आप सभी साथियों को। मेरा नाम क्रांति है और आप देख रहे हैं विजडम डीएलएड क्लासेस। आज की इस क्लास में हम आपका एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का पार्ट सेकंड खत्म करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने इससे प्रीवियस क्लास में हमने एक्टिव टू पैसिव कैसे कन्वर्ट किया था वो पढ़ा था। अब इस क्लास में हम आपका इंटेरोगेटिव और आपका नेगेटिव जो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है उनको खत्म करेंगे, और पैसिव वॉइस से कैसे हम एक्टिव वॉइस में जाते हैं वो भी हम इस क्लास में कवर करते हुए नजर आएंगे। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उसको देख के आइए, तब आपको ये वीडियो समझ में आएगी। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सामने आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है इंपेरेटिव सेंटेंसेस में। अभी क्या इसमें मैंने आपको ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इंक्लूड किए हैं। जब जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे मैं बताते चलूंगा आपको। अब देखिए, एक्टिव वॉइस अगर विद ऑब्जेक्ट के साथ में है, जैसे विद ऑब्जेक्ट है और उसमें अगर सेंटेंस दे रखा है ओपन द डोर, तो उसमें अगर आपको पैसिव वॉइस में उसको कन्वर्ट करना है तो उसका रूल ये है कि सबसे पहले आपको लेट लगाना है। लेट लगाने के बाद में आपको उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद आपका बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस में हमेशा याद रखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगा। ठीक, आप यहाँ पे लेट लगाया, ओपन द डोर है, ठीक, इसमें विद ऑब्जेक्ट आ रहा है खाली, और तो कुछ है नहीं, इसमें सब्जेक्ट दे नहीं रखा आपका, तो सब्जेक्ट जब दे नहीं रखा होता है उस केस में हम लेट का प्रयोग करेंगे, लेट। उसके बाद ऑब्जेक्ट आपका डोर है, द डोर है पूरा, तो द डोर उठाया, बी लगाया, वर्ब की थर्ड फॉर्म ओपन, ओपन आ गया। तो ये अपना बन गया लेट द डोर बी ओपन। ठीक है, अब दूसरा समझिए। दूसरा क्या कह रहा है, एक्टिव वॉइस विदाउट ऑब्जेक्टिव, जिसमें ऑब्जेक्टिव ही ना दे रखा हो आपका। अब जैसे ये है, इसमें आपका ना ऑब्जेक्ट दे रखा है ना आपका, ना ही आपका सब्जेक्ट दे रखा है, आपकी खाली हेल्पिंग वर्ब दे रखी है और मेन वर्ब दे रखी है। अब इसके बेसिस पे हमें जब आपका पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना होता है तब कैसे करेंगे। तो उसमें क्या होता है, जब जनरली ऐसे क्वेश्चन में हम या तो ऑर्डर दे रहे होते हैं या रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं या फिर एडवाइस दे रहे होते हैं, इस टाइप की चीजें उन पैसिव वॉइस में ये हो रही होती है जनरली। अब देखिए, यू आर ऑर्डर स्लैश रिक्वेस्टेड स्लैश आपका एडवाइस भी हो सकता है, प्लस टू आ जाएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों लिए मैंने यहाँ पे पैसिव वॉइस में, क्योंकि ऑलरेडी ईडी का प्रयोग कर चुके हैं, ईडी यानी आपकी थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर चुके हैं, इसलिए हम यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही जो दे रखी है वही एक्टिव वॉइस की वही यूज करेंगे। उदाहरण के तौर पे ये गो अवे आपका एग्जांपल दे रखा था, गो अवे का जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बनेगा, यू आर ऑर्डर टू गो अवे, यानी यू आर ऑर्डर टू गो अवे। ठीक है, ये आपका पैसिव वॉइस में सेंटेंस बन जाएगा। अब एक और कुछ एग्जांपल और लिए हैं, उससे आपकी और क्लैरिटी ऑफ थॉट क्लियर होगा। सबसे पहला आपका एक्टिव वॉइस में क्या है, टेक एक्सरसाइज एवरी डे, आप रोज एक्सरसाइज करिए। मतलब यू आर एडवाइज्ड, आपका यू आर ऑर्डर्ड रिक्वेस्टेड स्लैश एडवाइस था यहाँ पे आप चाहे तो एडवाइस लिख सकते हैं, एडवाइज्ड। ठीक है, यू आर एडवाइज टू टेक, आपका यहाँ पे टू टेक एक्सरसाइज एवरी डे। ठीक, आपको बाकी सेंटेंस उठा के वैसे का वैसे ही रख देना है। कंप्लीट द वर्क, अब इसमें आपका ना तो सब्जेक्ट दे रखा है, खाली ऑब्जेक्ट दे रखा है, ऑब्जेक्ट यानी वर्क। तो उससे पहले क्या लगाएंगे, लेट लगाएंगे, लेट के बाद में आपका द वर्क आ जाएगा, द वर्क बी, उसके बाद कंप्लीटेड आपका थर्ड फॉर्म। लर्न योर लेसन, ऑब्जेक्ट दे रखा है, सब्जेक्ट दे नहीं रखा, लेट का प्रयोग करेंगे, लेट योर लेसन बी लर्न, लर्न की थर्ड फॉर्म लर्न। ठीक, उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं आपके इंटेरोगेटिव टाइप के क्वेश्चंस की प्रति। देखो, इंटेरोगेटिव में क्या होता है, जब भी आप किसी से क्वेश्चंस पूछते हैं तो उस टाइम पे हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। वही आपका एक्टिव वॉइस में हु प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। पैसिव वॉइस में क्या होगा, हु का हुम में कन्वर्जन हो जाता है, तो बाई हुम, उसके बाद प्लस वर्ब से पहले बी, फिर ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब उदाहरण देखिए, हु राइट्स द लेटर। अब हु राइट्स द लेटर, हु की जगह बाई हुम इज हेल्पिंग वर्ब आपका, ये आपकी बी, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे ये लिख लीजिएगा हेल्पिंग वर्ब। ठीक, हेल्पिंग वर्ब में आपका इज दिस लेटर राइट्स का रिटन क्वेश्चन मार्क। ठीक, क्लियर। एक्टिव वॉइस हु प्लेस क्रिकेट, हु का बाई हुम, उसके बाद क्रिकेट को उठा के रख दिया, हेल्पिंग वर्ब आ गया, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड क्वेश्चन मार्क, आपका ये हो गया। अब एक्टिव वॉइस आपका और पैसिव वॉइस में, रीता डज नॉट राइट अ लेटर, मतलब अ लेटर को उठा के यहाँ रख दिया, रीता को उठा के लास्ट में रख दिया, उससे पहले वाई आ गया, राइट का रिटर्न होगा, इज नॉट, आपका डज नॉट दे रखा है, उसका इज नॉट हो जाएगा, यानी आपका ये नेगेटिव, ये आपका एग्जाम्पल है वो नेगेटिव का है। ठीक है, इससे पहले हमने इंटेरोगेटिव पढ़ लिया, ये हमारे जो एग्जाम्पल, ये हमने जो दोनों एग्जाम्पल पढ़े वो हमारे इंटेरोगेटिव के हो गए, इंटेरोगेटिव। ठीक है, ये हमारे इंटेरोगेटिव, ये हमारा नेगेटिव। अब
ऑल हिज फ्रेंड लाफ्ड एट मी, ये आपका 2019 का प्रश्न आया हुआ है, वही हम इसमें पढ़ेंगे। मतलब ही हिम का ही हो जाएगा, उसके बाद में ऑल हिज फ्रेंड उठा के यहाँ रख दिया, बाई आ गया, उससे पहले आपका एट आ रहा है, लाफ्ट लाफ्ट का थर्ड फॉर्म दे रखा, थर्ड फॉर्म रख दिया, और यहाँ पे आपका ईडी से पता चल रहा है कि थर्ड फॉर्म मतलब दे रखा पास्ट के बारे में बात हो रही है, तो वाज आ गया यहाँ पे। ठीक है, समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आगे चलते हैं। ही स्टोल माई बुक, उसने मेरी पुस्तक चुरा ली, मतलब माई बुक को उठा के हम पहले रखा, ही को हमने हिम किया, उससे पहले बाई, उसके बाद स्टोल की थर्ड फॉर्म स्टोलन, उससे पहले वास। ठीक, शी इनवाइटेड मी होम। ठीक, अब मी होम, मी का आई कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद में वॉज, शी का बाई हर, होम का होम आई गया ऑलरेडी, इनवाइटेड का इनवाइटेड एट होम बाई हर। ठीक, ये आपको 2017 का प्रश्न पूछा गया। राम हेल्प्स हरी, मतलब हरी इज हेल्प बाई रामा, इसमें स्पेस दे रखा है यहाँ पे, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये अलग अलग है। हरी इज हेल्प बाई रामा। मिस्टर महेश टीचेस अस साइंस, तो अस साइंस यानी वी आ जाएगा, अस की जगह वी आर आएगा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में मिस्टर महेश उठा के लास्ट में डाल दिया, उससे पहले वाई आ गया, उसके बाद साइंस का साइंस आ गया, टीचीज का आपका टॉट आएगा। ठीक, थर्ड फॉर्म। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइंस यहाँ पे उठा के रखा, उसके बाद में इज टॉट अस बाई मिस्टर महेश, ये दोनों ही सेंटेंस आपके सही कहलाएंगे। ठीक है, आपका अगला एग्जांपल, शी इज वॉचिंग अ मूवी, शी इज वॉचिंग अ मूवी का मतलब अ मूवी इज बीइंग वॉच्ड बाई हर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए, वो हमने एग्जांपल क्लियर कर लिया, अब हम चलते हैं पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में कैसे करेंगे। हमने अभी तक पढ़ा एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस कैसे जाते हैं, अब हमको समझना है कि पैसिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस कैसे जाते हैं। अब देखिए, वही कहानी है, उल्टा करना है, वाइस वर्सा वाली बात है। अब बाई रमन आ रहा है, तो इसको उठा के हमको पहले डालना है, मतलब रमन यहाँ आ गया, टॉट का टॉट, अस मतलब वी का अस, इंग्लिश इंग्लिश आ गया। द प्लांट हैव बीन वाटर्ड बाय द गार्डनर, अब द गार्डनर आ रहा है तो उठा के पहले द गार्डनर को यहाँ ले आओ, द प्लांट दे रखा है, द प्लांट को लास्ट में कर दो। हैज बीन आ रहा है तो हैज वाटर्ड आएगा। ठीक है, इट इज बीइंग रीड बाई अस दे रखा, अस का मतलब वी हो जाता है, इट इज का दे रखा, इट उठा के यहाँ डाल दिया, इज बीइंग मतलब आर रीडिंग की बात कर रहा है। ठीक, लेट लेट द डोर बी ओपन, आपको जो इससे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको जो रूल्स लिखाए हैं, जो 8 आपके जितने भी थे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो आपके उसमें दे रखे हैं, जो 4 उनको हटा के जो रिमेनिंग 8 बचे, उनकी जो रूल्स है एक बार और रिवाइज करिए, उसको लिख के देखिए, दिमाग में बैठाइए, उसके बाद यहाँ पे जब अप्लाई करेंगे आपको चीजें क्लियर होती हुई नजर आएंगी। ठीक, लेट द डोर इज ओपन, अब इसमें लेट का प्रयोग अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, लेट मतलब यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं दे रखा होता, खाली ऑब्जेक्ट दे रखा होता है, तो ओपन द डोर आ जाएगा उसके लिए। क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय गर्ल्स, यानी गर्ल्स आर प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, यहाँ पे प्लेइंग आ जाएगा, PLAVING क्रिकेट। उम्मीद करता हूँ ये आपके एग्जाम्पल क्लियर हो गए होंगे। चेंज इनटू पैसिव वॉइस, ये आपका अगेन मैंने 2 एग्जाम्पल ले लिए, इंपॉर्टेंट है इसलिए, इंटेरोगेटिव का ले लिया है और एक आपका नॉर्मल ले लिया है। ठीक है, डिड ही रिमेंबर द डेट एंड टाइम, एक्टिव वॉइस में दे रखा है, पैसिव वॉइस में क्लियर करना है, डेट एंड टाइम के बारे में पूछ रहा है, उठा के हमने डाल दिया वर, क्यों, क्योंकि भाई डेट दे रखा है, इंटेरोगेटिव में बात कर रहा है, तो वर आ गया, द डेट आया, डेट उठा लिया, एंड टाइम उठा के, ये अपना ऑब्जेक्ट पूरा, ये आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यहाँ से आपका जैसे ही द डेट एंड टाइम, द डेट एंड टाइम रिमेंबर्ड बाई हिम, ही है, ही का कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, हिम में। ठीक है, चलो अगला आपका एग्जांपल, समवन हैज अटर्ड दिस नोटिस, अटर्ड का मतलब दिस नोटिस हैज बीन ऑल्टर्ड बाय समवन, ऑल्टर्ड मतलब होता है एक इंसान से दूसरे इंसान में जब कोई हस्तांतरण होता है किसी भी चीज का, तो ऑल्टर्ड बोलते हैं उसको। ठीक, उम्मीद करता हूँ ये आपको चीज समझ में आ गई होगी, और अगर किसी को किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं वहाँ पे आपका कोई भी डाउट होगा किसी भी प्रकार का वहाँ पे क्लियर करूंगा। अब आपका ये देखिए सामने एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, कुछ एग्जांपल्स हैं इंपॉर्टेंट वो मैंने लिए हुए हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डज शी रीड बुक्स, इसको कन्वर्ट करा है, आर बुक्स रीड बाई हर, दे आर दे प्ले हॉकी एट स्कूल, हॉकी इज प्लेड बाई देम एट स्कूल। इस तरह के मैंने बाकी 10 एग्जांपल लिए, आप इसको कॉपी रखिएगा, इतने ये वाले हिस्से में आप कॉपी रख के नोट कर लीजिए, कॉपी रखने के बाद प्रैक्टिस करके देखिए, चेक करिए कि मेरा सही बना है कि नहीं बना है, ये मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए 10 एग्जांपल लिए हुए हैं। ठीक, उम्मीद करता हूँ ये आपको 10 एग्जांपल समझ में आए होंगे।
अगर किसी को किसी भी प्रकार का डाउट है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन या टेलीग्राम चैनल पर संपर्क कर सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल की लिंक सामने आप देख रहे हैं, नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रखी है, व्हाट्सएप चैनल की भी लिंक दे रखी है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को, तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा नाम क्रांति है और उम्मीद करता हूँ आप अपने दोस्तों तक ये वीडियो पहुँचा रहे होंगे। तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप कंटिन्यू पढ़ाई करते रहिए, आपके एग्ज़ाम नज़दीकी हैं। आगामी दिनों में आपके एग्ज़ाम की रिज़ल्ट की डेट भी आ जाएगी। ठीक है? तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय